प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। देखो विद्यार्थियों, अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर संख्या 5 दैनिक जीवन में रसायन। इसका अपना अंतिम टॉपिक है, वो है साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक ये अपने इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि साबुन क्या चीज़ है, अपमार्जक क्या चीज़ है। तो इन दोनों को हम साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें साबुन, सोप। तो साबुन क्या चीज़ है? साबुन की परिभाषा हम यूँ लिख सकते हैं, साबुन उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण है। लवण है। साबुन क्या चीज़ है? साबुन उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण होता है। ये साबुन की हम परिभाषा लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है विद्यार्थियों जैसे COOH। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखो ये जो हाइड्रोजन जो तत्व है, ये हाइड्रोजन जो तत्व है ये सोडियम के द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तब इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण। तो साबुन कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण है, या हम यूँ भी लिख सकते हैं साबुन उस कार्बोक्सिलिक अम्लों का पोटेशियम लवण है। मतलब सोडियम की जगह हम पोटेशियम भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं ये उच्च वसीय अम्ल होते हैं। उच्च वसीय अम्ल होते हैं जैसे पामिटिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल। तो ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब उच्च वसीय अम्ल। तो इन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या जो पोटेशियम लवण है उसे हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ठीक है, तो साबुन की परिभाषा आप सिर्फ इतनी याद रखो। हमें ये पूछे साबुन क्या है तो हमें लिखना है ये उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है साबुन का। इसका रासायनिक सूत्र है RCOONA। ये साबुन का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ R क्या चीज़ है? यहाँ R एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह है। मतलब एल्किल समूह होते हैं ये कार्बन परमाणु की लंबी दीर्घ श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि एल्किल समूह का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, R की जगह हम लिख सकते हैं जैसे C15H31। तो ये एक प्रकार का एल्किल समूह है। हम यहाँ R की जगह अगर ये लिख दें C15H31 तो बिल्कुल सही है। तो R क्या चीज़ है? एल्किल समूह है। ठीक है, तो यह है साबुन का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब देखो आपको मैं साबुन के साथ साथ अपमार्जक जो अपना टॉपिक है ये भी हम साथ साथ लेते हैं।
ताकि आपको ये पता चले कि साबुन और अपमार्जक है, इन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है या इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो साथ साथ हम अपमार्जक भी लेते हैं। अपमार्जक, देखो अपमार्जक जो है इसे हम डिटर्जेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्जेंट। ये जो डिटर्जेंट होता है ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। और लैटिन भाषा में डिटर्जेंट शब्द का अर्थ है टू विप क्लीन। टू विप क्लीन मतलब स्वच्छ करने वाला, स्वच्छ करने वाला मतलब सफाई करने वाला या साफ रखने वाला। तो अपमार्जक को डिटर्जेंट भी कहा जाता है। और डिटर्जेंट है वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है स्वच्छ करने वाला। ये इसका अर्थ ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखो, अपमार्जक की परिभाषा क्या होती है। देखो अब साबुन की हमने परिभाषा लिखी है कि उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण साबुन है। तो अपमार्जक की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? सेम की सेम है। उच्च, ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल ये चेंज हो जाएगा। अपमार्जक में हम लिखेंगे उच्च सल्फोनिक, सल्फोनिक, उच्च सल्फोनिक अम्लों के, उच्च सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को, सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। तो हमें पूछें कि भाई अपमार्जक क्या है, परिभाषा बताइए। तो हम लिखेंगे अपमार्जक क्या है? यह उच्च सल्फोनिक अम्लों का सोडियम लवण है। अपमार्जक उच्च सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, ठीक है। तो यह है अपमार्जक की परिभाषा और यह है साबुन की परिभाषा। तो इन दोनों की परिभाषाओं में क्या डिफरेंस है ये आपके देखो सामने है। हम यूँ कह सकते हैं कि साबुन में कार्बोक्सिलेट समूह पाया जाता है और अपमार्जक में सल्फोनेट समूह पाया जाता है। तो ये इनकी परिभाषा में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो रासायनिक सूत्र, अपमार्जक का रासायनिक सूत्र है वो भी सेम है। क्या देखो R, क्या है? R SO3Na। देखो साबुन का फॉर्मूला है RCOONA, तो अपमार्जक का फॉर्मूला क्या है? RSO3Na। मतलब साबुन तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है, COOH से COO बन गया। ये SO3H होता है तो H हट जाएगा, सोडियम आयन इसकी जगह आ जाएगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये सूत्र बन जाएगा RSO3Na, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये साबुन का फॉर्मूला है और ये अपमार्जक का फॉर्मूला है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। आगे देखो, ये तो इनकी परिभाषाएं, साबुन और अपमार्जक की परिभाषाएं। आगे आता है इनके बनाने की विधि। साबुन एवं अपमार्जक के बनाने की विधि तो पहले हम पढ़ लेते हैं। साबुन बनाने की विधि। साबुन बनाने की विधि, देखो एक प्रश्न आता है कि साबुनीकरण क्या होता है। साबुनीकरण क्या होता है? तो हम लिखेंगे साबुन बनाने की विधि को ही क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो साबुन बनाया कैसे जाता है।
साबुन को बनाने के लिए हम वनस्पति तेल लेते हैं। क्या लेते हैं? वनस्पति तेल। जैसे पहले आपको यूँ समझाता हूँ, वनस्पति तेल, ठीक है। और वनस्पति तेल की क्रिया हम करवाते हैं कास्टिक सोडा के साथ, जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH, ठीक है। तो वनस्पति तेल की अभिक्रिया जब कास्टिक सोडा से करवाते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? साबुन। साबुन के साथ एक अन्य उत्पाद और बनता है जिसे ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये है साबुन बनाने की विधि। तो साबुन बनाने की विधि को ही क्या कहते हैं? इसी विधि को साबुनीकरण कहते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जब साबुन बनाते हैं तो साबुन के साथ एक से उत्पाद और बनता है, मतलब साबुन के साथ एक उत्पाद और बनता है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल। ध्यान रखना, साबुन के साथ जो अन्य उत्पाद बनता है, सह उत्पाद, इसको बोलते हैं सह उत्पाद, तो जिसका नाम है ग्लिसरॉल, ठीक है। अब देखो इसकी समीकरण क्या होगी, ये तो मैंने आपको शॉर्ट तरीके में बताया पहले। तो सबसे पहले हम वनस्पति तेल का रासायनिक सूत्र लिखते हैं। यहाँ क्या सूत्र है, ठीक है। देखिए वनस्पति तेल का जो अपना फॉर्मूला है, CH2 COO R, CH COO R, CH2 COO R, ठीक है। यहाँ देखो कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, दो हाइड्रोजन के साथ है, एक इधर देखो COO के साथ हो रही है, एक नीचे देखो CH के साथ कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ कार्बन की संयुक्ता 4 है, यहाँ भी देखो एक ऊपर है, एक यहाँ नीचे 2, एक ये 3 है और एक हाइड्रोजन के साथ में 4 है। इसी प्रकार नीचे देखो यहाँ कार्बन की संयुक्ता 4 है, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक COO के साथ, एक ऊपर वाले कार्बन के साथ पूर्ण संतुष्ट हो रही है। यहाँ बीच में 2 नहीं आएगा, क्यों? यहाँ 2 लगा देंगे, CH2 कर देंगे इसको हम, तो कार्बन की संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 2, 3, 4, 5 हो जाएगी, इसलिए यहाँ 2 नहीं आएगा, सिर्फ CH लिखा जाएगा। तो ये जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ये किसका है? ये फॉर्मूला है वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो हम बंद लिख रहे हैं, ये बंद कार्बन कार्बन के बीच ही होना चाहिए। अगर इसको हमने यहाँ डाल दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा ये बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ही आपको दिखाना है। तो वनस्पति तेल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? कास्टिक सोडा के साथ। ये अपना कास्टिक सोडा है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? हमें साबुन बनाना है। साबुन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, पहले क्या आएगा? एल्किल समूह R, फिर कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएगा COO Na। तो ये किस तरह बनेगा? देखो सबसे पहले हम लेते हैं R के बाद में COO, कार्बोक्सिलिक अम्ल COO के बाद में क्या आ जाएगा? ये Na चला जाएगा यहाँ, मतलब ये Na इसकी जगह आ जाएगा यहाँ, तो हम लिखेंगे RCOONA। तो ये किसका फॉर्मूला है? साबुन, ठीक है। साबुन के साथ क्या बनता है? ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल कैसे बनेगा? देखो देखिए RCOO ये आएगी अपने, और Na कहाँ चला गया? Na चला गया CH2 की जगह है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होगा कि ये COOR ये तीनों हट जाएंगे, और इन तीनों की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH, इतना ये इनकी जगह आएगा, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा? देखो
CH2OH CHOH CH2OH, ये सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये सूत्र किसका है? ये ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र है। तो साबुन के साथ क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। अब देखो अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इसमें देखो एल्किल समूह कितने, आर कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ देखो साबुन का जो हमने सूत्र लिखा है इसमें आर एक ही है, तो इसे हम 3 से गुणा करते हैं। ठीक है। फिर देखो यहाँ COO कार्बोक्सिलिक जो अम्ल ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट COO इसमें 3 है देखो इधर। तो यहाँ भी देखो COO, ये ग्रुप कितने हो गए? 3 से गुणा कर दिया हमने। फिर यहाँ देखो सोडियम कितने हो गए साबुन में? सोडियम के 3 परमाणु हो गए। और यहाँ देखो एक ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है। फिर देखो यहाँ OH कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ भी देखो OH की संख्या भी 3 हो जाती है। तो इस प्रकार अपना जो रासायनिक जो समीकरण है या जो सूत्र है ये अपना पूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो यह है साबुन बनाने की विधि। और साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, साबुन बनाने की जो विधि है ये क्या है, इसका रासायनिक समीकरण क्या है, लिख करके बताइए। तो ये पूछ लिया जाता है। अब देखो एक प्रश्न और बनता है यहाँ कि जब हम साबुन प्राप्त करते हैं और साबुन का हमें जो विलयन प्राप्त होता है, ठीक है, तो साबुन के विलयन से साबुन को ठोस अवस्था में निकालने के लिए, ठोस अवस्था में पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं? साबुन के विलयन को ठोस अवस्था में पृथक करने के लिए साबुन के घोल में क्या डाला जाता है? NaCl डाला जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड डाला जाता है। ये ध्यान में रखना कि साबुन के विलयन से साबुन को पृथक करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? सोडियम क्लोराइड, नमक डाला जाता है, साधारण नमक, ताकि ये साबुन हमें किस रूप में? ठोस रूप में हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। धन्यवाद।